वह पुकार मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से मदन मोहन तरुण। वह पुकार। अब अंधेरा गहराने लगा था और जंगल से बाहर निकलने की आशा धूमिल पड़ती जा रही थी। मैंने अपनी घड़ी की ओर लक्ष्य किया। अभी संध्या के मात्र 6 बजे थे, किंतु ऊपर वृक्षों की फैली छटनार छाया, शाखाओं एवं पत्रों के सघन विस्तार ने आकाश को घेर सा लिया था। सूर्य की कमजोर पड़ती छायाभा को नीचे तक पहुंचने की अब कोई स्थिति शेष नहीं रह गई थी। अंधकार अब अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा था और स्थान स्थान से पशु पक्षियों की जानी अनजानी मित्रता शत्रुतापूर्ण आवाज़ें जंगल पर अपना अधिकार जमाने लगी थी। जंगल से निस्संदेह यह मेरा प्रथम परिचय नहीं था, किंतु यह उन जंगलों से कहीं भयानक और अभेद्य सा था जिन जंगलों का मैं आदी था। इस समय मेरी दूसरी कठिनाई यह थी कि मैं रास्ता भटक चुका था और रात्रि में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। अतः मैंने यह तय कर लिया कि नाक की सीध में चलता चला जाऊँगा। आखिर कहीं तो खत्म होगा यह जंगल। किंतु यह इतना सरल नहीं था। चारों ओर घने झाड़ झंखाड़ थे। उनसे बचकर रास्ता निकालने में, उनसे हटकर रास्ता निकालने में कभी कभी काफ़ी दूर तक चलना पड़ता था। इस बीच नाक की सीध वाला रास्ता बदल जाता और फिर से एक नई खोज शुरू हो जाती। अंधेरा जैसे जैसे गहराता जा रहा था, चलना उतना ही कठिन होता जा रहा था। फिर भी चलते रहने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मेरी घड़ी भी बंद हो चुकी थी, अतः समय को भी मापना कठिन हो चुका था। किंतु यदि घड़ी ठीक भी रहती तो समय को माप कर ही क्या होता। अब चारों ओर रात्रि के निबिड़ अंधकार का साम्राज्य व्याप्त था। दिन में अन्य पक्षियों से ओझल रहने वाले वन्य प्राणी अपनी अपनी मुखरता से अपने अधिकार क्षेत्र की घोषणा करते हुए भय उत्पन्न कर रहे थे। कभी जंगल में शांति छा जाती तो कभी वह न जाने कितनी कितनी आवाज़ों में बोल उठता। सारा वातावरण रहस्यमय हो उठा था। किंतु सबके बावजूद मैंने यहाँ एक विचित्रता सी देखी। निबिड़ अंधकार था, परंतु मेरे पांवों को आगे चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। मैं स्पष्ट देख रहा था कि अंधेरे में भी एक रोशनी है, छुपी हुई रोशनी जो रास्तों की छाया को बचाए रखती है। मन के भीतर इस जंगल को पार करने का अपार संकल्प बना हुआ था। हर अगले कदम के साथ लगता अब शहर से गुजरती सड़क पर जलता कोई बल्ब नजर आएगा या गांव के किसी पहरेदार या कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यात्रा कठिन से कठिनतर होती जा रही थी। रात गहराने के साथ साथ ही मानो पूरा जंगल रहस्यमय आकृतियों का मेला सा बन गया था। लगता था जैसे मन के भीतर युगों से संचित सिमटी भीतियाँ नाना रहस्यमय रूपाकारों में परिवर्तित होकर पूरे जंगल में फैल गई हैं। अब मैं चलता चलता रुक जाता, पीछे मुड़कर देखता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। तभी पीछे से आती हुई कोई पदचाप सी सुनाई पड़ती। मैं उस ओर मुड़ता, किंतु उस ओर अभेद्य अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। अब मैंने जमीन पर चलना उचित नहीं समझा। यह खतरे से खाली नहीं था। मैंने सामने के वृक्ष पर चढ़कर उसकी किसी डाली पर रात व्यतीत करने का निश्चय किया। किंतु मेरे भीतर के संकल्पों ने मेरा साथ नहीं दिया। भीतर से किसी ने बार बार चिल्लाकर कहा,
आखिर एक और प्रयास कर लेने में हर्ज ही क्या है। शायद कुछ ही कदमों पर जंगल का अंत हो। अब मुझे स्पष्ट लग रहा था कि मनुष्य का निर्माण मूलतः आशा और विश्वास के तंतुओं से हुआ है। अंधकार ने मुझे घेर रखा था, रास्ता अभेद्य था, पांव थक कर चूर हो चुके थे, चारों ओर भीतियों एवं आशंकाओं का घेरा था। फिर भी मेरे भीतर कोई था जो खींचता हुआ हमें लक्ष्य की ओर लिए चला जा रहा था। मेरे पांव मानो मेरे मार्ग बन चुके थे। न जाने कब तक चलता रहा। अचानक एक विचित्र सी कुल कुल की आवाज़ से मेरे कान सावधान हो गए। तब पांव रुक गए। आंखें आवाज़ की दिशा में टोह देने का प्रयास करने लगी। अजीब सी आवाज़, अप्रतिहत, कुल कुल। कोई पक्षी, कोई पशु नहीं तो जरूर वह कोई छोटा सा झरना है, महीन धार वाला, जो पर्वत की ऊंचाई से दौड़ता हुआ नीचे उतर रहा है। मन नूतन आशाओं से जागृत हो उठा। सामने झाड़ झंखाड़ों की उपस्थिति नगण्य सी लगने लगी। थके पांवों में असाधारण सी शक्ति जाग उठी। अब मेरे पांव ध्वनि की दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे। कोई भय नहीं, कोई आशंका नहीं। पांवों में न जाने कितने कांटे चुभे, झाड़ियों में कपड़े चीथ डाले, परंतु पांव निरंतर उस दिशा की ओर इस प्रकार बढ़े जा रहे थे मानो किसी भयावह निबिड़ सन्नाटे में डरे हुए आदमी में अप्रत्याशित रूप से किसी अत्यंत निकटस्थ की आवाज़ सुन ली हो। थोड़ी देर के पश्चात मैं ढलवां हरियाली के द्वीप पर था, जिसके सामने सीधी ऊंचाई वाले एक पर्वत की ऊंचाइयों से सैकड़ों शरारती बच्चों की तरह उछलता कूदता वह झरना बेखौफ दौड़ लगा रहा था। इस खुले स्थान में अंधकार खूब गदराई सांवली हंसी नवजौवना सा मोहक और सुखद लग रहा था। इस खुले स्थान में अंधकार खूब गदराई सांवली हंसती नवजौवना सा मोहक और सुखद लग रहा था। मैंने गौर से अपने चारों ओर देखा। यह उस घने जंगल का अंत नहीं था। यह बड़े से नाले के पार ठीक पहले जैसा ही अभेद्य वन प्रांतर का विस्तार था। यह स्थान लगता था जंगल का हरा गलीचा था, जिसने हम जैसे भूले भटके और थकान से चूर चूर लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए लगा रखा था। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने जिस अपार आनंद का अनुभव किया, उसके लिए केवल शब्दों का माध्यम पर्याप्त नहीं। थोड़ी देर तक मैं उस विमोहक दृश्य को मुग्ध भाव से देखता रहा। तभी चंद्रमा किसी सुंदरी के होठों से फूट पड़ी हंसी के बीच झलक पड़ी दंत पंक्तियों की भांति सहसा झलक उठा। मैं अपना आह्लाद रोक न सका। मैं अपने हाथ हिलाकर पागलों सा चंद्रमा को पुकारता रहा। फिर मैं अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर फैलाकर देर तक गोल गोल नाचता रहा। उसी क्रम में घास पर कई बार बच्चों की तरह लौटता रहा। सचमुच हम मनोभावों के कभी कितने वश में हो जाते हैं कि उस समय पता नहीं चलता कि हम कैसी हरकत कर रहे हैं। अब लगता था मुझे थकान हो रही थी। मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही थीं। मैं सोना ही चाह रहा था कि मेरी निगाह सहसा उस पर्वत शिखर पर गई। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ कोई व्यक्ति सफ़ेद टोपी पहने कभी इधर कभी उधर बहुत धीरे धीरे टहल सा रहा था। अब मेरे उत्साह का कोई अंत नहीं था। मैंने खूब जोरों से चिल्लाकर उसे पुकारा, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सोचा इतनी ऊंचाई के कारण सुन नहीं पाया होगा। मैंने गौर से पुनः उसकी ओर देखा। अब वह गौर से मेरी ओर ही देख रहा था और अपना सफ़ेद टोपी युक्त सिर हिला हिलाकर मुझे बार बार बुला रहा था। अब मेरे वहाँ रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उसने मुझे गंतव्य तक पहुँचने का रास्ता बता दिया था। मेरे पाँवों की थकान दूर ही नहीं हो चुकी थी, उनमें नई ताकत आ गई थी। मैं जंगल के रास्ते जाकर फिर से खोना नहीं चाहता था। सामने का पर्वत चाहे कितना भी
भी दुष्कर क्यों न हो, मैंने सीधी चढ़ाई से ही जाने का निर्णय लिया। अब मैं उस सीधे तने पर्वत की पहली चट्टान के तीखे धारदार शीर्ष पर खड़ा था। अपने अगले कदम को टिकाने का आश्रय ढूंढ रहा था। न जाने इस पल मुझ में पर्वतारोहण का अद्भुत कौशल कैसे उत्पन्न हो गया था। उन सीधी ऊंचाइयों पर मेरे पांव और दोनों हाथ इतने सधे करिश्मे दिखा रहे थे कि मैं हैरान था। यदि चुनौती का यह पल नहीं आता तो शायद ही मैं अपनी इन शक्तियों का साक्षात्कार कर पाता। यह मैं ही तो था जो जंगल में कुछ देर पहले रास्ते की खोज करता हुआ थक कर चूर ही नहीं पूरी तरह डर भी गया था और किसी वृक्ष की डाली पर शेष रात बिता लेने की बात सोच रहा था। और इस पल मैं ही हूँ जो एक सीधे तने पहाड़ को लांघता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा रहा हूँ। सोचता हूँ हमारे भीतर हमारे सत्व के कितने रूपाकार, कितनी संभावनाएं छुपी हुई होती हैं जो गहरी चुनौतियों के क्षणों में हमारे संकल्पों का जरा सा सहारा पाते ही अपनी पूरी ऊर्जा से जागृत होकर असंभव से असंभव कार्य कर डालती हैं। चढ़ाई के उन पलों में कभी अपना कदम टिकाने को चट्टान के इतने सूक्ष्म आधार का सहारा लेकर ऊपर की ओर सरक जाता कि लगता मैंने शून्य को हाथों से पकड़कर यह छलांग लगा दी। मेरे लिए ये सारी बातें विश्वास से परे थीं। मानव क्षमता की इस अपार संभावना पर मैं एक साथ विस्मित और हर्षित था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जटिल चढ़ाई में मेरे शरीर की बागदौड़ अब आशा और संकल्पों ने संभाल ली थी और अब मैं केवल उनका अनुयायी भर था। हवा और शून्य में करीब करीब 4-5 घंटे तक लगातार बाजीगरी दिखाता रहा और अब मैं शिखर पर था। यही मैंने उस टोपी पहने आदमी को चलते फिरते देखा था। मुझे आशा थी कि उस आदमी ने अवश्य ही मुझे जटिल चढ़ाई चढ़ते हुए देखा होगा। मैं सोच रहा था यहाँ पहुँचते ही वह सोत्साह मेरा स्वागत करेगा, परंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे उस आदमी की हृदयहीनता पर क्रोध आया। यद्यपि मैं थकान के कारण अब तक चलने फिरने में बुरी तरह समर्थ हो चुका था, फिर भी मैं उस क्रूर आदमी को एक बार देखना चाहता था जो मेरे अपार कष्टों को देखते हुए भी मेरे पास अब तक नहीं आया। अंतिम बार उस हृदयहीन आदमी को देखने के लिए मैंने पर्वत शिखर के चारों ओर दृष्टि डाली। वहाँ कहीं कोई भी नहीं था। आवाज़ लगाई किंतु कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लगा मानो चारों ओर व्याप्त भारी सन्नाटे ने हमारी आवाज़ को भी पी लिया। अब मैं अंदाज लगाता हुआ उस स्थान की ओर बढ़ा जहां मैंने उस आदमी को खड़ा देखा था। तनिक आगे बढ़ने पर आक्रोश एवं विक्षोभ की जगह मेरे होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उस विशाल विस्तार में मेरे पास ही एकाकी छरहरा पौधा सफ़ेद फूलों का मुकुट पहने हवा में हल्के हल्के झोंकों पर बड़ी मोहक अदा के साथ आगे पीछे झूम रहा था। किंतु मुझे चकित करने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था। मैं इस पौधे के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे शहर के घंटाघर की घड़ी की गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं आवाज़ की दिशा में तेजी से दौड़ा और देखकर चकित रह गया। झामर झामर अंधेरे के नीचे सड़क चमक रही थी और अनेकानेक वाहन तरह तरह की आवाज़ें लगाते उस पर सरपट भाग रहे थे। मैंने मुड़कर एक बार पुनः पीछे की ओर देखा। श्वेत पुष्पक वाला वह पौधा अब भी हवा के हल्के हल्के झोंकों में झूम रहा था। उसके प्रति श्रद्धा से मेरा मस्तक नत हो गया। सचमुच यह कितनी सटीक पुकार थी। अब लग रहा था मानो यही पौधा पहाड़ की जटिल चढ़ाइयों पर मेरी हथेली थामे बड़ी सरलता से मुझे खींचता हुआ वहाँ से यहाँ ले आया था। मदन मोहन तरुण।